हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल डॉक्टर जीत सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग में एक टॉपिक होता है बाई प्रोडक्ट्स एंड जॉइंट प्रोडक्ट्स और अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस। ये प्रोसेस कॉस्टिंग में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसमें क्या बताया जाता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, तो साइमल्टेनियसली या कहीं ऑटोमेटिकली एक और प्रोडक्ट्स भी, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स भी बन जाते हैं। जैसे हम कॉटन का उत्पादन करते हैं तो कॉटन सीड्स निकल आते हैं। शुगर प्रोडक्शन में बगासे, मोलासेस वगैरह निकल आते हैं। या हम कहें कि जब सरसों, जैसे आपने बीज देखे होंगे, सरसों का तेल निकालते हैं तो सरसों के तेल के प्रोडक्शन में कुछ बाई प्रोडक्ट्स निकल आता है, जो उसका सॉलिड पार्ट होता है वो निकल आता है। तो जो और उनकी जो बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जो साथ में प्रोडक्ट निकल रहे हैं, उनकी भी अपनी वैल्यू होती है। तो जिसकी ज़्यादा वैल्यू होती है मेन, उसे हम मेन प्रोडक्ट कहते हैं। जिनकी कम वैल्यू होती है उनको हम बाई प्रोडक्ट्स कहा करते हैं। तो मेन प्रोडक्ट तो जनरली एक रहता है, लेकिन 2-3 बाई प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं बाई प्रोडक्ट्स की, तो ये डिपेंड करता है कि बाई प्रोडक्ट्स की अगर कम वैल्यू है तो हम कैसे ट्रीट करेंगे, और बाई प्रोडक्ट की कुछ कंसिडरेबल वैल्यू, ज़्यादा वैल्यू है तो उसे हम किस तरह से ट्रीट करेंगे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर उसकी बाई प्रोडक्ट की स्मॉल वैल्यू है, बहुत कम वैल्यू है, तो हम उसको सीधे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में हम दिखा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो मेन प्रोडक्ट है उससे प्रोसेस कॉस्ट पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मीन्स द प्रोसेस कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस अमाउंट ऑफ बाई प्रोडक्ट। तो इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो इसको हम जब अकाउंट बनाते हैं बाई प्रोडक्ट, तो बाई प्रोडक्ट में सेल के में लिख दिया जाता है कि हमने ये बाई प्रोडक्ट सेल कर दिया है। कुछ और एक्सपेंसेस उससे रिलेटेड होंगे तो वो भी कंसिडर कर लिए जाते हैं। तो मीन्स, लेकिन जब बात उसकी कंसिडरेबल वैल्यू की आती है तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बाई प्रोडक्ट हैविंग अ कंसिडरेबल वैल्यू, उसकी ज़्यादा वैल्यू है, तब हमें क्या करना है वो हमने इस वीडियो में क्वेश्चंस के माध्यम से आपको बताया है। जब ज़्यादा वैल्यू उसकी होती है तो क्या होता है कि जो खर्चे होते हैं वो कुछ जॉइंट एक्सपेंसेस होते हैं, और बाद में जब बाई प्रोडक्ट अलग अलग हो जाते हैं तो फिर बाद में भी सेपरेट एक्सपेंसेस होते हैं। तो जो पहले इकट्ठा जो काम हो रहा है, इकट्ठी लागत आ रही है, जॉइंट एक्सपेंसेस हैं, उनको हमें सारे बाई प्रोडक्ट्स में और मेन प्रोडक्ट में बांटना पड़ता है, जिसको हम अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस कहा करते हैं। जब हम उनको बांट देंगे तब आगे हम अकाउंट्स बना पाएंगे। तो पहले हमें एक स्टेटमेंट बनाना है जिसमें हमें जॉइंट एक्सपेंसेस को बांटना है सभी मेन प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट्स में। उसके बाद ही हम मेन प्रोडक्ट अकाउंट है, बाई प्रोडक्ट अकाउंट्स है, वो हम बनाएंगे। जब ये भी ध्यान में यहाँ पे रखना है हमें कि जो बाई प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी वो पहले हम जो मेन प्रोडक्ट है उसकी सारे टोटल कॉस्ट उसमें लिखेंगे, उसकी अपनी खर्चे, सेपरेट खर्चे और जॉइंट एक्सपेंसेस लिखेंगे। और क्रेडिट साइड में जो जॉइंट एक्सपेंसेस में जो दूसरे बाई प्रोडक्ट का हिस्सा है वो बाई साइड में लिख दिया जाएगा। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। यानी कि जॉइंट एक्सपेंसेस पहले तो मेन प्रोडक्ट में सारे के सारे लिख दिए जाएंगे, लेकिन जॉइंट एक्सपेंसेस सब उसके तो है नहीं, वो तो बाई प्रोडक्ट के भी हैं। फिर जब, इसलिए फिर हम क्रेडिट साइड में जितने बाई प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे उसे हम बाई प्रोडक्ट अकाउंट से हम जॉइंट एक्सपेंसेस का अमाउंट लिख दिया जाता है। और जब बाई प्रोडक्ट अकाउंट अलग अलग बनेंगे तो वो जो जॉइंट एक्सपेंसेस है वो लिखे जाएंगे, प्लस जो सेपरेट एक्सपेंसेस हैं वो लिखे जाएंगे। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं और समझ में आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि ये कंसेप्ट हमें और क्लियर हो जाएगा। इसमें अगर आप देखेंगे क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन देखें। सबसे पहले इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा
इसमें यहाँ पर बता रखा है पर्टिकुलर वर्क ऑर्डर पासिस थ्रू 2 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस, 2 प्रोसेस हैं यहाँ पर। ऑल द बाई प्रोडक्ट्स आर सोल्ड ऑफ डायरेक्ट फ्रॉम द फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री से बाई प्रोडक्ट, जो मैं आपको बता चुका हूँ अब कि जो बाई प्रोडक्ट है ये बेच दिया जाता है फैक्ट्री से ही। अब देखें फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है प्रोसेस ए प्रोसेस बी। प्रोसेस ए में जो मटेरियल लगाया गया 1000 टन 30 रुपये के हिसाब से, मजदूरी लगी है, वेजेस लगे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी लगे हैं, 10 वेस्टेज हो जाती है 10 टन, और 190 टन उन्होंने बाई प्रोडक्ट बेच दिया है। इसको हमें पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए पहले, जिससे कि मैं जब सॉल्यूशन करूं तो ये हट जाएगा, तो आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखिए, तो सबसे पहले हम 2 रॉ मटेरियल लिखेंगे। 2 रॉ मटेरियल 1000 टन है 30 रुपये के हिसाब से, तो 30,000 रुपये का हो गया 30,000। 2 वेजेस 25,000। 2 फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री के वर्क्स ओवरहेड्स जो कहे जाते हैं, ये 80% ऑफ वेजेस हैं, तो 80% निकालेंगे 25,000 का डिवाइडेड बाय 100, तो ये 20,000 आ जाएगा। सिंपल, बस केवल हमने एक्सपेंसेस लिख दिए हैं। जो वेस्टेज हैं वो बाई साइड में लिखते हैं हम, बाई वेस्टेज 10 टन्स हैं, इसका कोई अमाउंट नहीं होता है क्योंकि एक तरह से लॉस इन वेट कह लेते हैं, या बेकार हो गया तो जो बिकेगा भी नहीं, बिकता तो हम यहाँ पे लिख लेते, अब क्योंकि बिक नहीं रहा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर ये हमने सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट, बेच भी रहे हैं हम, बाई सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट, इसको हम बेचने, ये बहुत समझने का पॉइंट है यहाँ पे। 190 टन बेच रहे हैं जो कॉस्ट में 20% जोड़कर, यानी 20% हम प्रॉफिट कमाएंगे। जब प्रॉफिट कमाते हैं तो वो दूसरी तरफ आ जाता है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो इस तरफ आ जाएगा। अब किस तरह से हमें ये करना है, पहले तो देखिए हम इसकी कॉस्ट निकाल लें। कॉस्ट कितनी आ रही है अभी तक, देखिए 30,000, 25,000, 20,000, ये टोटल मिला के हो गई 75,000। ठीक है, 75,000 की कॉस्ट है डिवाइडेड बाय टन्स। टन्स हमारे हैं, देखिए कितने की वैल्यू हमें पता है, 1000 में से 10 तो वेस्ट हो गए, तो ये जो कॉस्ट है कितने की बची, 990 की। तो पर यूनिट टन हमारी कॉस्ट आ जाएगी निकल कर, वो हम लिख लेते हैं। देखिए नीचे कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए पहले तो हम कॉस्ट पर टन निकाल लें, इक्वल टू, तो 30,000 की कॉस्ट है, 25,000 रुपये हैं और 20,000 रुपये हैं। इसको नंबर ऑफ टन से डिवाइड कर लीजिए, नंबर ऑफ टन्स है 1000 टन्स, 10 तो वेस्टेज हो गई, तो ये हो गया 75,000 डिवाइडेड बाई 990, तो ये राउंड फिगर में लगभग 75.76 आ जाएगी, 75.75 इस तरह से आएगी, तो हमने 0.76 ले लिया राउंड में। ये पर टन आ गई आपकी कॉस्ट। तो ये जो पर टन कॉस्ट आ गई, इसमें हमें ये बेचना है 20% प्रॉफिट जोड़कर। तो हमारे जो बेच रहे हैं बाई प्रोडक्ट, जो हम बेच रहे हैं वो बेच रहे हैं 190 टन इंटू 75.76 निकालेंगे पहले तो हम, तो ये कॉस्ट आ जाएगी इसमें हमारी 14,394 लगभग, राउंड में ले ली है वैल्यू। इसमें हम प्रॉफिट जोड़ेंगे इसका 20%, तो इसका 20% निकालेंगे, जो कॉस्ट है 14,394 डिवाइडेड बाई 100, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी लगभग 2879, ये भी राउंड में ले ली है, पॉइंट्स में आ रही है। तो दोनों को टोटल करेंगे वो सेल हो जाएगी बाई प्रोडक्ट की, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 17,273, यानी कि हमने इतने में ये बेच दिया है। देखें आप, सेल हो गई 17,273 का, यानी कि जो कॉस्ट निकाली उसमें प्रॉफिट जोड़ा, ये प्लस कर दिया प्रॉफिट, और टोटल सेल आ गई 17,273 की। तो ये हम बाई सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट में लिख देंगे 17,273, ये लिख दिया। जो प्रॉफिट हुआ है 2879 जो था वो यहाँ लिख दिया 2879। अब जो बचा है वो नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाएगा बाई
सेकंड प्रोसेस, यानी कि सेकंड प्रोसेस हमारा कौन सा है, बाई प्रोसेस बी में चला जाएगा ये। तो हम बाई, ये तो फर्स्ट प्रोसेस था तो प्रोसेस ए अकाउंट बनाया हमने, ये सेकंड प्रोसेस कह लीजिए या बी कह लीजिए, बी प्रोसेस में चला गया। अब बचा कितना देखिए, टोटल अगर आप देखें तो यहाँ की वैल्यू कितनी है 1000 टन्स, इधर भी 1000 टन्स। इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 77879, 77879। तो इधर बैलेंस बच गया 800 और 77879 में से हम ये माइनस कर देंगे 17273, तो यहाँ का बैलेंस बच जाएगा 60,606 वैल्यू आ गई इसकी। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट प्रोसेस अकाउंट, ये नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर दिया गया। पर टन कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट पर टन अभी हमने निकाली थी 75.76, तो ये लिख देते हैं, सही रहता है। अब हम ऐसे बनाएंगे सेकंड प्रोसेस यानी प्रोसेस बी अकाउंट। तो सेकंड प्रोसेस यानी प्रोसेस बी अकाउंट हम बना रहे हैं। पहले तो जो प्रोसेस ए से लेकर आए हैं, टू प्रोसेस ए अकाउंट से जो बैलेंस लेकर आए हैं 800 टन्स, 60 और 6 वाला वैल्यू वो हमने लिख ली, ठीक है। इसके बाद जो मटेरियल्स हैं या बाकी खर्चे हैं वो लिख लेते हैं। इसमें मटेरियल तो थे नहीं, वो तो पहले वाले में आ गए। वेजेस लिख लीजिए, क्वेश्चन आपके पास होगा वहाँ पे सेकंड प्रोसेस में देखें, प्रोसेस बी में 20,000 लिख रहे हैं। टू फैक्ट्री ओवरहेड्स लिख रहे हैं, ये 75% ऑफ वेजेस हैं, तो 75% ऑफ 20,000 का निकालेंगे, डिवाइडेड बाई 100, तो ये 15,000 आ जाएगा। यहाँ पर भी लॉस इन वेट है, यानी कि नॉर्मल वेस्टेज है एक, जिसे हम खाली वेस्टेज भी लिख सकते हैं, वेस्टेज अकाउंट। वेस्टेज हमारा है यहाँ पे 15 टन्स, जिसका कोई अमाउंट नहीं होता है। फिर हम बाई प्रोडक्ट सेल करेंगे, सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए यहाँ पर ये है 85 टन्स वेस्ट जो बाई प्रोडक्ट है उसे हम बेच रहे हैं 25% प्रॉफिट पर, यानी कॉस्ट में 25% प्रॉफिट जोड़कर, और ये वेस्टेज हो गया था 15 टन। तो 85 टन्स हम बेचेंगे बाई प्रोडक्ट को, तो 85 टन्स, लेकिन कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, फिर वही चीज़, कॉस्ट पर टन हमें निकालनी है। तो कॉस्ट देख लीजिए 66 प्लस 20,000 प्लस 15,000, ये तीन हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे इसको, तो ये टोटल हो गया आपका 95,606 डिवाइडेड बाई 800 टन्स थे, उसमें 15 माइनस कर दीजिए, तो 785 आ गया। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो ये लगभग आएगा 121.79 पर टन, 121.79। तो अब हम इसको फिर वैसे ही निकालेंगे, सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट क्योंकि हमें करना है। तो पहले तो कॉस्ट देख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट। तो कॉस्ट है 85 टन्स मल्टीप्लाइड बाई 121.79, तो ये कॉस्ट निकल कर इसकी आ जाएगी, तो ये कॉस्ट आ जाएगी इसकी 10,352, राउंड फिगर में ले ली है, प्लस इसमें हमें प्रॉफिट जोड़ना है। प्रॉफिट है 25%, तो इसका 25% निकाल लीजिए, 10,352 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा आपका 2588। फिर आप इसको ऐड कर लीजिए, ये हमारी सेल आ जाएगी, सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट।
940 सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट आ गई है। हम ऊपर लिख लेते हैं 12940, ठीक है। प्रॉफिट जो हुआ था 2588 वो इधर लिख लिया 2588, और ये बन गया हमारा बाई फिनिश्ड प्रोडक्ट, क्योंकि अब नया प्रोसेस तो कोई है नहीं, बस 2 ही प्रोसेस थे, तो बाई फिनिश्ड प्रोडक्ट। और इसको हम टोटल कर लेते हैं 800 टन्स, और ये आ गया 98194, वही यहीं लिख लेंगे इधर भी 800 98194, इसमें से ये 100 माइनस कर दिए, 85 और 15 माइनस कर देंगे तो इधर बचेगा 700, 98194 में से 12940 माइनस कर दीजिए तो बैलेंस बचेगा आपका 85254। कॉस्ट पर टन हम यहाँ पे लिख देते हैं 121.79, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन हम करेंगे कि बाई प्रोडक्ट हमने यहाँ पर बेच देते हैं, जिसकी कुछ वैल्यू होती है उसे हम बेच देते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है, तो क्योंकि एडवांस क्वेश्चन होते जा रहे हैं, प्रोसेस की हमने 4-5 वीडियोस पहले बना चुके हैं। अब क्योंकि हम ये जॉइंट प्रोडक्ट्स और जॉइंट एक्सपेंसेस की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो थोड़े प्रॉब्लम्स थोड़ी टफ हो जाती हैं, एडवांस प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ये, तो इसको हमें समझना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है इन अ प्रोसेस लाइन ऑफ एबीसी कंपनी, ये एबीसी कंपनी है और ये 3 जॉइंट प्रोडक्ट बनाती है। देखें आप 3 जॉइंट प्रोडक्ट बना रही है, एक्स वाई और जेड। समझिए सेलिंग प्राइस जो है, ये बेचते हैं इसको तो एक 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये पर केजी बेचते हैं, और आउटपुट हुआ है देखिए 2500 केजी, 1000 केजी और 1500 केजी। 2 तरह की कॉस्ट है, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट है और प्री सेपरेशन है, यानी कि सेपरेशन से पहले और सेपरेशन के बाद। जैसे आप समझ सकते हैं कि कोई, आप ये जानते होंगे कि जैसे हम ऑयल निकालते हैं, समुद्र से तेल निकलता है तो वो क्रूड ऑयल निकलता है, रॉ ऑयल माना जाता है, कच्चा तेल निकलता है। तो कच्चे तेल को निकालने में जो कॉस्ट आती है वो भी अच्छी खासी आती है, कम तो आती नहीं है नहीं। तो समस्या क्या आती है, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि ये समुद्र से ऑयल निकल रहा है, ये समुद्र है पूरा, यहाँ से ऑयल पाइप के द्वारा ऊपर आया, तो यहाँ तक निकालने तक जो क्रूड ऑयल निकल कर आया उसमें हमारे 50-20 हज़ार रुपये मान लीजिए खर्च हो गए। इस क्रूड ऑयल निकल गया, उसके बाद फिर हमने इसको अलग अलग बांट दिया, ये पेट्रोल बन गया, ये डीजल बन गया, ये कैरोसिन ऑयल बन गया, कुछ और एलपीजी वगैरह भी निकल सकती हैं वगैरह वगैरह। तो जब यहाँ तक तो 20,000 खर्चा हो गया, वो सबका मिला के हुआ है, तो ये तो हो गया जॉइंट एक्सपेंसेस, या इसे हम कह सकते हैं प्री सेपरेशन। समझने की बात है, प्री सेपरेशन, सेपरेट होने से पहले कॉस्ट 20,000 रुपये पहले खर्च हो गए। फिर जब एलपीजी पेट्रोल डीजल अलग अलग निकल गए, फिर उनकी हम रिफाइनिंग करेंगे, सही करेंगे उसको, तो इसमें हमारे 2,000 रुपये खर्च हो गए, यहाँ पे 3,000 हो गए, यहाँ पे 5,000 हो गए, यहाँ पे 4,000 हो गए, तो इस तरह का खर्चा हो गया। तो जब एलपीजी का अपना खर्चा 2,000 है, लेकिन इसका इस 20,000 में भी जो जॉइंट एक्सपेंस है इनको हमें सब में बांटना होता है, कैरोसिन में बांटेंगे, डीजल में बांटेंगे, पेट्रोल में बांटेंगे, एलपीजी में बांटेंगे, तो इसको हम जॉइंट एक्सपेंस को सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं। तो एलपीजी का जो खर्चा है 2,000 प्लस इसमें जितना हिस्सा होगा, पेट्रोल में 3,000 का खर्चा है प्लस 3,000 प्लस जो 20,000 में इसका हिस्सा आएगा, भाई ये सारे हिस्से आ गए इनके। तो उन जॉइंट एक्सपेंसेस को हमें बांटना होता है, इसे कहते हैं हम प्री सेपरेशन कॉस्ट। प्री सेपरेशन मतलब सेपरेट होने से, जब अलग अलग होने से पहले का खर्चा, और पोस्ट सेपरेशन हो जाता है, पोस्ट सेपरेशन मतलब सेपरेशन के बाद के खर्चे, ये पोस्ट सेपरेशन एक्सपेंसेस हो गए। ये सारे जो खर्चे हैं ये कहे जाते हैं पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट या एक्सपेंसेस। तो जो जॉइंट एक्सपेंसेस हैं उन्हें हमें इन सब में बांटना होता है। तो वही हम ये जो 5-6 क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इनमें आगे
यही देखेंगे कि इन्हें हमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसी पर बेस है ये पूरी वीडियो कि हम जो जॉइंट एक्सपेंसेस हैं उनको हमें कैसे अपोर्शन करना है। अपोर्शन मतलब कैसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट बाई प्रोडक्ट्स या डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। बाई प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, मेन प्रोडक्ट भी हो सकता है, तो उनमें हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, बांटने हैं, एलोकेशन करना है। वही हम 3-4 क्वेश्चंस में अब देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये पोस्ट सेपरेशन है, ये बटने के बाद हैं, और ये प्री सेपरेशन इकट्ठे 20,000 रुपये हैं, इनको हमें सब में बांटना है, किस तरह से बांटा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहा है अपोर्शन, मैंने हेडिंग डाली है अपोर्शनमेंट ऑफ प्री सेपरेशन जॉइंट एक्सपेंसेस को हमें किस तरह से बांटना है। पहले तो ये देख लेते हैं। तो 20,000 जो आपके खर्चे दे रखे हैं, देखें आप ये 20,000 जो हैं इनको हमें बांटना है। तो यहाँ पे लिख रहा है जॉइंट प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन वन कॉमन प्रोसेस, जॉइंट प्रोडक्ट बनते हैं आफ्टर विच दे आर सेपरेटेड, और फिर धीरे धीरे अलग हो जाते हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। जो प्री सेपरेशन जो 20,000 रुपये कॉस्ट हैं वो बटेंगे जॉइंट प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू वेट। देखिए अकॉर्डिंग टू वेट, वजन के हिसाब से आप बांट लीजिए। तो वजन कितना है, एक का 2,500, एक का 1,000, एक का 1,500। इस रेशियो में, इस अनुपात में हमें ये 20,000 रुपये को बांटना है, ठीक है। तो कैसे बांटें, देखिए प्रोडक्ट है एक्स, वाई और जेड। तो पहले एक्स प्रोडक्ट देख लेते हैं, ठीक है। एक्स प्रोडक्ट देखना है, वाई प्रोडक्ट देखना है और जेड प्रोडक्ट देखना है। इनका रेशियो कितना है, 25,000 और 1,500। 2500, 1000 और 1,500। इनको अगर हमें बांटना है तो हम ये कम भी कर सकते हैं, 2 0 दोनों तरफ से हटा दीजिए, फिर 5 से काट दिए, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो रेशियो आ गया 5, 2 और 3। इस रेशियो में हम इनको बांटेंगे। तो कैसे बांटेंगे, देखिए कितना कितना शेयर आएगा आपस में। शेयर ऑफ प्री सेपरेशन कॉस्ट। तो देखिए 20,000 रुपये को हमें बांटना है, पहला है 5, तो 20,000 गुणा 5 डिवाइडेड बाई, रेशियो कैसे बांटते हैं हम, इन तीनों को जोड़ लीजिए तो आ गया 10। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10,000। फिर दूसरा वाला 20,000 रुपये को हमें बांटना है बाई में, तो ये 2 है इधर, 2 अपॉन तीनों का टोटल 10, तो ये आ गया 4,000। तीसरा 20,000 रुपये को हमें बांटना है 3 में, तो 3/10, 3/10 कर लिया हमने ये, तो ये आ गया 6,000। तो ये देखें आप, ये तीनों हमारे बट गए। टोटल 20,000 रुपये, एक में 10, एक में 4, एक में 6, टोटल 20,000 ही आएंगे। और ये तीनों प्रोडक्ट में एक्स, वाई, जेड में हमने बांट दिए हैं, ठीक है। अब हमें केवल एक स्टेटमेंट बनाना है, शोइंग द एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस फॉर ईच प्रोडक्ट, और इसमें कितना प्रॉफिट या नुकसान होगा उसका देखिए मैंने फॉर्मेट भी बना दिया है, स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस। तो पर्टिकुलर्स में एक्स, वाई, जेड 3 प्रोडक्ट है, उनका टोटल कर लेंगे। तो पहले तो देखिए हम आउटपुट देखते हैं कितना है। आउटपुट हमें केजी में दे रखा है, 2500 केजी, 1000 केजी और 1500 केजी, टोटल हो गया 5000 केजी। अब हमें ये बेचना है, तो सेल जो दे रखी है, सेल प्राइस पर केजी हमें 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये है। तो इनको अगर हम बेचें, सेल्स कितनी आ जाएगी, फिर आपकी सेल्स रेवेन्यू कितना जनरेट होगा आपका, 2500 किलो है, 5 रुपये के हिसाब से हम बेच रहे हैं, तो ये बिक गया 2500 गुणा 5 करेंगे तो ये आ गया 12,500, 1,000 इंटू 10, 10,000, 1,500 इंटू 20, 30,000। टोटल कर लीजिए इन सब का, तो ये आ जाएगा 52,500। ये तो सेल्स आ गया। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेल्स में से आप एक्सपेंसेस या खर्चे माइनस कर दीजिए तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। सेल्स ज़्यादा है, कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट है, सेल्स कम है, कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो लॉस हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट आता है कि लॉस आता है। तो हमारे 2 कॉस्ट थी यहाँ पर, एक प्री सेपरेशन, एक पोस्ट सेपरेशन, तो दोनों माइनस कर देंगे हम। देखिए लेस प्री सेपरेशन कॉस्ट और पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, ये दोनों हम माइनस कर देंगे।
तो जो हमने मिल के बांटा है उसे देख लेते हैं। प्री सेपरेशन हमने तीनों बांट लिए। इसके हिस्से में 10,000 आए, इसके हिस्से में 4,000 आए, इसके हिस्से में 6,000 आए। तो ये 20,000 तो ये माइनस होंगे, प्लस और क्या माइनस होंगे, पोस्ट सेपरेशन जो अलग अलग पहले से ही हैं। क्वेश्चन में ऊपर देखेंगे 10,000 थे, 5,000 थे और 15,000 थे, तो ये 30,000 थे। ये तीनों आप दोनों माइनस कर दीजिए, दोनों माइनस हो जाएंगे। तो 12,500 में से 20,000 माइनस करेंगे आप, तो माइनस का आया 7,500। 10,000 में से 4 और 5 9,000 माइनस करेंगे तो 1,000 प्लस के आए। 30,000 में से 15 और 6,000 कितने हो गए, 21,000 माइनस करेंगे तो आएगा 9,000। 50,000 को माइनस करेंगे 52,500 में से तो ये आएगा 2,500। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, ये जो हुआ ये लॉस माना जाएगा, ये दोनों प्रॉफिट माने जाएंगे। ये प्रॉफिट हो गए और ये हमारा लॉस हो गया, ये लॉस हो गया और ये दोनों प्रॉफिट हो गए। फाइनली हमें प्रॉफिट हो गया, क्योंकि ये 10,000 का प्रॉफिट है, 7.5 का नुकसान है एक प्रोडक्ट में, तो बैलेंस बच गया 2,500 प्रॉफिट। तो इस तरह से हमने ये स्टेटमेंट बना लिया और इससे हमें पता चल गया कि XYZ तीनों प्रोडक्ट बनाने में हमें कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है। तो ओवरऑल प्रॉफिट हमें हो गया 2,500 रुपये। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हमें करना है। कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखें, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा, कंसंट्रेशन जरूरी है। यहाँ पर देखें आप, वाइल मैन्युफैक्चरिंग एन आर्टिकल एक ए प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें बाई प्रोडक्ट बी निकल कर आता है और बाई प्रोडक्ट की कमर्शियल वैल्यू भी है, बाई प्रोडक्ट बिक भी जाएगा। तो हम दोनों के जब मेन प्रोडक्ट सब कुछ बन रहा था तो पहले एक साथ हमारे तीनों खर्चे दे रखे हैं, जो 20,000, 10,000, 4,000 हैं, वो 34,000 जॉइंट एक्सपेंस हैं जिनको हमें बांटना है। और इधर सेपरेट एक्सपेंसेस हैं, दोनों के अलग अलग भी दे रखे हैं। तो जॉइंट के इनके हिस्से में दोनों के ए और बी में जॉइंट एक्सपेंसेस भी जुड़ जाएंगे। तो पहले हम जॉइंट एक्सपेंसेस को अलग अलग कर लेते हैं, उसे कहते हैं अपोर्शनमेंट, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना, एलोकेट करना, अलग अलग करना है इसको कि हमें किस तरह से इसको बांटते हैं। समझ लें आप देखिए यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंसेस ए प्रोडक्ट का 40,000 में एक्सपेंसेस हैं और 15,000 बी के हैं। ये सेलिंग प्राइस है, एक्सपेंसेस नहीं है, सॉरी, ये प्राइसेस हैं। सेलिंग प्राइस ए का 40,000, बी का 15,000। और एज्यूमिंग डेट प्रॉफिट ऑन बी को प्रॉफिट होता है 20% ऑन सेलिंग प्राइस, जो जितने में बेच रहे हैं उसका 20%, यानी 15,000 में बेच रहे हैं तो 20% यानी 3,000 इसका प्रॉफिट होता है। और नेसेसरी अकाउंट्स भी हमें बनाने हैं। तो पहले हम जॉइंट एक्सपेंसेस को अलग कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे। तो जॉइंट एक्सपेंसेस हम पहले बी के अलग कर लेते हैं। जॉइंट एक्सपेंसेस फॉर बाई प्रोडक्ट बी, ठीक है। देखिए सेलिंग प्राइस इसकी कितनी दे रखी है हमें, 15,000 रुपये। तो ये 15,000 रुपये लिख लिए हमने। इसमें से हम प्रॉफिट घटा दें तो कॉस्ट आ जाएगा। प्रॉफिट है 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो 20% आप 15,000 का निकाल लीजिए। तो 20 को गुणा कर लिए 15,000 से, डिवाइडेड बाई 100, तो 3,000 आ गया। तो ये हमारी कॉस्ट बच गई 12,000। भाई सेल में क्या होता है, प्रॉफिट घटा दो तो क्या बची है, लागत बची है हमारी 12,000। ये हमारी टोटल कॉस्ट है बी प्रोडक्ट की। अब इस टोटल कॉस्ट में जॉइंट एक्सपेंसेस भी होंगे और सेपरेट वाले भी होंगे। तो सेपरेट वाले हमें पता हैं 1,000, 500 और 500, यानी कि टोटल 2,000 रुपये तो सेपरेट वाले हैं। तो टोटल कॉस्ट आ रही है हमारी 12,000, उसमें सेपरेट वाले 2,000 हैं, तो बचे हुए क्या होंगे, जॉइंट का हिस्सा होंगे। ये समझने की बात है, यानी कि ये जो 12,000 टोटल कॉस्ट है इसमें जॉइंट वाले खर्चे भी हैं और सेपरेट वाले खर्चे भी हैं। तो 12,000 में जब सेपरेट वाले ये दिख रहे हैं हमें 2,000 हैं, तो 10,000 जो बचे वो क्या होंगे,
वो जॉइंट में हिस्सा होगा वाई का, बी का मतलब। तो ये 10,000 जो हुए ये क्या हो गया, ये 10,000 हमारे हो गए शेयर इन जॉइंट एक्सपेंस। जॉइंट एक्सपेंस में 10,000 रुपये बी के हो गए, क्योंकि हमने बी की कैलकुलेशन करी है। तो इसमें 10,000 किसके हो गए, बी के। देखिए टोटल जॉइंट खर्चे हमारे 34,000, तो 10,000 तो बी के हो गए, तो बचे कितने इसमें 24,000, वो ए के हो जाएंगे। तो बी के तो आए हैं जॉइंट एक्सपेंस कितने, जॉइंट एक्सपेंसेस जो बट गया वो 10,000 बट गया। तो एक प्रोडक्ट का कितना हिस्सा आएगा जॉइंट एक्सपेंस में, कितना हिस्सा बनेगा शेयर, यानी ऐसे कह लीजिए शेयर इन जॉइंट एक्सपेंस और शेयर इन जॉइंट एक्सपेंस। तो 10,000 है, तो बी का हिस्सा कितना बचा, टोटल 34,000 है, उसमें से 10,000 हमने घटा दिए, तो 24,000 रुपये ए के खर्चे हो जाएंगे। इसमें जो 34,000 हैं उसमें ए के हो गए 34,000 और बी के हो गए 10,000। ये इस तरह से हमने बांट लिया है। अब हम अपना अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। अकाउंट बनाते हैं, पहले ए प्रोडक्ट बनाएंगे जो मेन प्रोडक्ट है, फिर हम बी का अकाउंट बनाएंगे। देखिए ए मेन प्रोडक्ट अकाउंट बनाएंगे हम। तो इसमें अगर आप देखें तो पहले हम मटेरियल्स लिखेंगे। देखिए सबसे पहले मटेरियल का खर्चा है। मटेरियल्स में हम क्या करते हैं, देखिए समझने की बात है कि जब मेन प्रोडक्ट होता है उसमें हम जॉइंट के पूरे खर्चे लिख देते हैं, 34 के 34 लिख देंगे, लेकिन इसमें उसके केवल 24 हैं। तो 10,000 जो फालतू हैं दूसरे के, वो हम दूसरी तरफ से हटा देंगे, इधर से हटा देंगे, इधर लिख लेंगे, तो 10 इधर कर देंगे तो बैलेंस बच जाएगा। 34 अगर इधर लिख दिए, 10 इधर लिख दिए, तो बचा कितना, 24 का ही बैलेंस बचेगा। तो हम ऐसा करते हैं, ये कंसेप्ट है कि मेन प्रोडक्ट में हम दोनों एक्सपेंसेस लिख देते हैं, यानी कि जॉइंट एक्सपेंस कितना है इसका मटेरियल का 20,000, और इनका सेपरेट वाला कितना है, सेपरेट एक्सपेंस 2500। तो टोटल हो गया 22,500। ऐसे ही वेजेस में लिखेंगे। वेजेस में ये तो मटेरियल की बात हो गई, ये वेजेस की बात हो गई। वेजेस हैं हमारे जॉइंट के हैं 10,000 और सेपरेट हैं हमारे 3500, तो 13,500। फिर ऐसे ही 2 ओवरहेड्स जॉइंट वाले हैं आपके 4,000 और सेपरेट हैं 2,000, तो ये हो गए 6,000। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो ये तो टोटल खर्चे हमने लिख दिए, लेकिन जॉइंट में टोटल लिख लिया, जबकि इसमें बी प्रोडक्ट के भी हैं कुछ, तो वो वाले अमाउंट हम इसमें से हटा देंगे, क्योंकि 10,000 हमने निकाला था, जो बी का हिस्सा है जॉइंट में उसे हम यहाँ पर हटा देते हैं। तो वो इस तरफ से लिख दिया जाएगा बाई बी, यानी कि जो बाई प्रोडक्ट है हमारा अकाउंट, 10,000 रुपये हमने यहाँ से हटा दिए, और जो बचेगा बैलेंस वो बच जाएगा बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी लागत का, उत्पादन की लागत बच जाएगी अब आपकी। तो हम इसका टोटल कर लेते हैं इधर, इनको सबको जोड़ेंगे तो 35, 36, 42,000 ये आएगा। 42,000 हमने इधर लिख दिया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बच गया 42,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 32,000। फिर इन्होंने ये बेच दिया है, सेल करा है। देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ ए है 40,000 में इन्होंने ये बेच दिया, तो जो 32,000 रुपये की चीज़ है वो इन्होंने 40,000 में बेच दी। तो इसको बैलेंस हम इधर ब्रॉट डाउन कर लेते हैं टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 32,000 रुपये का हम बैलेंस लेकर आए, हमने जो बेच दिया बाई सेल्स 40,000 रुपये में बेच दी। तो
40 में बेच दिया, 32 की कॉस्ट थी, तो प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में P&L अकाउंट में चला गया ये 8000 रुपीज़। देखें आप टोटल कर लें तो ये 40,000 आ गया। तो इस तरह से ये हमारा मेन प्रोडक्ट अकाउंट बन गया। कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, पूछ लीजिए, तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ये तो हमारा ए मेन प्रोडक्ट है। अब हम देखते हैं इसी के आगे अब बी प्रोडक्ट का जो बाई प्रोडक्ट है, उसमें जो हम खर्चे लिख रहे हैं वो अपने अपने लिखते हैं, जो सेपरेट वाले हैं। तो 10,000 तो हमने ये इधर से ब्रॉट डाउन कर लिए, 10,000 तो हमने इधर घटा दिए थे ये, तो 10,000 तो इनके जॉइंट में हिस्सा हो गया। कहाँ से लाए? टू ए से जो मेन प्रोडक्ट है 10,000 रुपये। अब बाकी जो इनके अपने खर्चे हैं वो लिख लीजिए आप केवल सेपरेट वाले। टू मटेरियल, टू वेजेस और टू ओवरहेड्स, ये तीनों एक्सपेंसेस आपके आ जाएंगे। तो ये हमारे हैं यहाँ पर 1000 रुपये, वेजेस के 500 रुपये और ओवरहेड्स के 500 रुपये। इन सबको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12,000 रुपीज़। ये 12,000 रुपीज़ हमने इधर चला गया बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन लागत इतनी हो गई 12,000। इसमें से अगर ये बेच रहे हैं तो देख लेते हैं क्वेश्चन को दोबारा। क्वेश्चन को देखेंगे तो इन्होंने सेलिंग प्राइस बी की है 15,000, ये 15,000 में बेच रहे हैं। तो इधर फिर हम लिख लेते हैं ये टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ब्रॉट डाउन करा, ब्रॉट डाउन कर लिया 12,000, और जो बेच दिया वो सेल्स है 15,000। 15,000 में हमने ये बेच दिया, देख सकते हैं 15,000 में ये हमने बेच दिया। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया टोटल 15,000। जो दोनों तरफ का ज़्यादा होता है वही दोनों तरफ लिखा जाता है। 15,000 में बेच दिया, कॉस्ट थी 12,000, तो 3,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो इससे अकाउंट बनाने से पता चल गया कि ए प्रोडक्ट बेचने पर और बी प्रोडक्ट बेचने पर कितना कितना प्रॉफिट हमें हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया। कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस वीडियो में हम। क्वेश्चन को आप कॉपी कर लिया करें, नहीं तो बड़ी समस्या हो जाती है फिर जब मैं क्वेश्चन कराऊं तो आपके पास रहना चाहिए। देखिए ये भी इसी तरह से है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर दे रखा है प्रोडक्ट एक्स है आपका, मेन प्रोडक्ट एक्स है। ये यील्ड्स बाई दो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं वाई और जेड। जॉइंट एक्सपेंसेस इनके बता रखे हैं, मटेरियल 10, लेबर 8 और ओवरहेड 9। तो टोटल मिला के 27,000 रुपये जो हैं, ये 27,000 रुपये जॉइंट एक्सपेंस है, जिनको हमें तीनों में एक्स वाई जेड में बांटना है। किस तरह से बटेगा वही हम देखते हैं। और इनके सेपरेट सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस मतलब बाद के एक्सपेंसेस तीनों के अलग अलग दे रखे हैं। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों के हैं। टोटल ये 7,000, 4,000, 5,000 हैं। ये तीनों का जोड़ के लिख दिया है, 7,000, इसके 4,000, इसके 5,000, ये बांट के लिख दिए, टोटल करके लिख लिया। सेलिंग प्राइसेस इतने में ये प्रोडक्ट को बेच देते हैं तीनों को। और जो प्रॉफिट कमाते हैं वो सेलिंग प्राइस का 50% ऑन सेलिंग प्राइस, 50% ऑफ सेलिंग प्राइस 33.33 कह लीजिए 18,000 का। अब शो हाउ वी डू अपोर्शन द जॉइंट, यानी जॉइंट एक्सपेंस को कैसे अपोर्शन करेंगे, कैसे बांटेंगे वो दिखाना है। एंड ऑल्सो प्रिपेयर द मेन प्रोडक्ट अकाउंट एंड द टू बाई प्रोडक्ट अकाउंट्स, ये दोनों अकाउंट्स हमें कैसे बनाने हैं वो देखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट शोइंग द अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस, हम कैसे बांटेंगे। इधर हो गया आपका पर्टिकुलर्स, किस तरह से ये हम बांटेंगे वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले सेल्स, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में करा था वैसे ही करेंगे। सेल्स हमें दे रखी है तीनों की 42,000, 20,000, 18,000, तो ये टोटल हो गया 80,000।
इसमें से प्रॉफिट आप घटा दीजिए तो कॉस्ट बच जाएगी। प्रॉफिट कैसे घटेगा? यह है 50% सेलिंग प्राइस का 50%, इसका 50% निकालिए तो यानी कि 50 मतलब आधा, तो 21,000 आ गया। यानी कि 50% निकालिए 42,000 का बटे 100 कर लीजिए। ऐसे ही 50% 20 का, तो दूसरे का भी 50 गुणा 20,000 बटे 100, तो ये आ जाएगा, ये तो आया 21,000, ये आया 10,000, तो ये हमने 10,000 यहाँ पर लिख लिया। ऐसे 18,000 का 33.1 है तो 33.33 ले लीजिए इंटू 18,000 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 1/3 हो गया एक तरीके से, तो 6,000 ये आ जाएगा। पॉइंट्स में आए तो राउंड फिगर कर लीजिए, 6,000 आ जाएगा। तो 6,000 इसका हो गया। टोटल कर लीजिए तीनों का तो 37,000 आ जाएगा। सेल्स माइनस कर लीजिए, सेल्स में से प्रॉफिट माइनस कर लीजिए तो बैलेंस बचेगा 21,000, 10,000, 12,000, 43,000। ये बच गया आपका टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट में क्या क्या होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था, टोटल में क्या होगा, जॉइंट का खर्चा और जो अलग अलग एक्सपेंसेस हैं वो, तो अपना अलग अलग वाले और जो जॉइंट में जो हिस्सा मिलेगा वो दोनों को मिला के 21,000 है इसका, एक्स का, वाई का 10,000, जेड का 12,000। तो इसमें से जो सेपरेट वाले हैं वो अगर हम हटा दें तो जॉइंट वाला हिस्सा इन तीनों का बच जाएगा। तो इसमें से हम लेस कर लेते हैं सब्सिक्वेंट, जो अलग अलग खर्चे हैं वो हटा लीजिए इसमें से, सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस। तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस देखिए मैं बता रखे हैं, इसके 7 हैं, इसके 4 हैं, इसके 5 है, तीनों का जोड़ जोड़ के लिख दिया है ये। तो 7, 4 और 5,000, तो 7,000, 5,000 और 4,000 ये हमने अलग घटा दिए टोटल कॉस्ट में से। ठीक है, तो अब जो आपका बैलेंस बचेगा वो हिस्सा बच जाएगा जॉइंट में कितना बैठा, तो 14,000, 15,000, 8,000। ठीक है, तो ये जॉइंट का हिस्सा आपका बच गया 14,000, नहीं 7, ये तो 4,000 थे, तो ये बनेंगे आपके 6,000 और ये थे आपके 5,000। गलत लिख दिया थोड़ा सा, ये 7,000 हैं, देखिए 7,000, 4,000 और 5,000, तो 7,000, 4,000, 5,000 माइनस कर लीजिए तो ये बचेंगे आपके 7,000, ये 6,000, तो ये टोटल हो गया आपका 27,000। तो ये जो बच गया और 27,000 जो बचा है, ये समझ लें, ये जो 27,000 बचा है यही ऊपर 27,000 भी है जो जॉइंट का खर्चा था, 10, 8 और 9। तो ये 27,000 को हमने तीनों में बांट लिया, 14, 6 और 7 में, तो ये आ गया शेयर इन जॉइंट एक्सपेंसेस। तो तीनों का खर्चा हमारा अलग अलग आ गया। तो अब हम अपना जॉइंट का खर्चा और सेपरेट का खर्चा जो है इनका, उन दोनों को लिखेंगे, सेल्स में से माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसके अकाउंट बना लेते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाए थे। देखिए, एक्स मेन प्रोडक्ट अकाउंट, पर्टिकुलर्स, पहले तो हम मटेरियल्स लिखेंगे। मटेरियल से पिछले में भी क्वेश्चन में आपको याद हो, हमने जॉइंट का खर्चा इकट्ठा लिखा था और सेपरेट वाले लिखे थे। तो जॉइंट में मटेरियल कितना, 10,000 रुपये, और सेपरेट मटेरियल कितना है इसका, 2,000, तो ये हो गए 12,000। ऐसे 2 लेबर लिख लेते हैं। लेबर है आपकी 8,000 कंबाइंड वाली, जॉइंट वाली, मतलब ऐसे लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे ये पहले तो हेडिंग डाल लेते हैं। ये हो गई जॉइंट के 8,000 और सेपरेट वाले हैं 2,400, तो 10,400 ये हो गए। ऐसे फिर 2 ओवरहेड्स, ओवरहेड्स में जॉइंट एक्सपेंस हमारे हैं 9,000 और सेपरेट हैं हमारे
2600, तो 11600 ये हो गए। अब हम इसको चाहें तो यही माइनस कर सकते हैं, नहीं तो हम नीचे बैलेंस भी ला सकते हैं। तो इनको जोड़ लेते हैं, तो ये हमारा बैलेंस आ जाएगा 34,000, इधर लिख लिया 34,000, ये हो गया बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 34,000 रुपये। ये बैलेंस इधर आ गया, टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ब्रॉट डाउन हो गया, ये 34,000। हम जो सेल कर रहे हैं वो इधर लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये भी समझना है कि दूसरा जो प्रोडक्ट है उसको भी हमें यहाँ से हटाना है, जो दूसरे खर्चे के एक्सपेंस हैं। तो पहले हम वो घटा देते हैं, बाई वाई और वाई जेड, इनके जॉइंट वाले जो खर्चे हैं वो हटाएंगे इसमें से। वाई का जो बाई प्रोडक्ट है हमारा एक, और एक जेड प्रोडक्ट है, इनके जो सेपरेट जो करे थे जॉइंट वाले वो हम इसमें से हटाएंगे। देखिए कितने कितने थे इनके हिस्से, 6,000 और 7,000, इनके 6 थे और इसके ये देखिए 6,000 और 7,000 पहले इसमें से घटा देते हैं। ये 6,000 घटाइए और 7,000 घटाइए, तब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा बचेगा। तो 34,000 में से 13,000 आप इसमें से घटा दीजिए, तो ये बच जाएगा 21,000। 21,000 बचा है, ये समझ लें आप। देख लें, क्योंकि जॉइंट वाले क्योंकि हम यहाँ पे पूरे लिख देते हैं जॉइंट वाले, लेकिन इनका जो दूसरे का हिस्सा है वाई और जेड का वो हमें हटाना है। तो वाई का और जेड का हटा दिया 6,000 और 7,000, तो टोटल 34,000 है। 34 में से 6 और 7,000 घटा दीजिए तो बचेंगे आपके 21,000। तो यही 21,000 हमने यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर लिया। और फिर सेल्स लिख देते हैं, बाई सेल्स। ये कितने में बेच रहे हैं, क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो सेलिंग प्राइस इनकी 42,000 रुपये। तो ये 42,000 रुपये में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 42,000 दोनों तरफ लिखेंगे, इधर भी 42,000 लिख दिया। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना हो गया, 42 में से 21 घटा दीजिए तो 21,000 ही आपके बच जाएंगे। तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया, जो हमें एक्स जो मेन प्रोडक्ट है उसमें हमने कमाया है। तो ये बन गया एक्स का मेन प्रोडक्ट अकाउंट बन गया। अब हम वाई का बनाएंगे जो बाई प्रोडक्ट है। देखिए बाई प्रोडक्ट अगर आप देखें तो इसके जो जॉइंट एक्सपेंसेस तो बढ़ गए, वो लिख देते हैं, सेपरेट एक्सपेंसेस लिख लेते हैं। तो जो हम ये वाई से लाए, वाई का जो एक्स से लाए हैं एक्स अकाउंट से, तो वाई के 6,000 तो जॉइंट वाले खर्चे थे जो उनका हिस्सा था, शेयर इन जॉइंट एक्सेस, वो लिख दिए, और बाकी अपने खर्चे लिख लीजिए आप। तो बाई टू मटेरियल हो गया, टू लेबर हो गई, और टू ओवरहेड्स हो गए। ये तीनों लिख लेंगे। वाई में आएगा आपका 1,600, 1,400 और 1,000। ये क्वेश्चन में देख सकते हैं, वाई के में लिख रहे होंगे, ये तीनों लिख दिया। इसके हम टोटल कर लेते हैं, 10,000 रुपये ये हो गए, इधर 10,000 रुपये लिख लिए। बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया 10,000 रुपीज़। ये बैलेंस लिया इधर, टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10,000। ये बेच रहे हैं सामान को कितने में, सेल्स। क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इनकी सेल्स है 20,000। ठीक है, दोनों तरफ का टोटल कर लीजिए 20,000, वही 20,000 इधर लिख दिया। तो बचा जो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया, प्रॉफिट हो गया इन्हें 10,000 रुपये का, क्योंकि 20 में से 10,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 10,000 रुपीज़। ये इनको प्रॉफिट हो गया। ये हमने क्या बनाया, वाई का बाई प्रोडक्ट। अब ऐसे ही बाई प्रोडक्ट अकाउंट, अब ऐसे ही जेड जो बाई प्रोडक्ट है उसका अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो हम जेड का बनाते हैं। देखिए
जेड में तो पहले तो एक्स वाले अकाउंट से जो हम लेकर आए हैं, एक्स का जो मेन अकाउंट था उसमें से जॉइंट वाला जो खर्चा था 7,000 वो लिखा हमने, क्योंकि जो जॉइंट का हिस्सा है वो 7,000 है। और बाकी अपने सेपरेट जो खर्चे हैं वो लिख लेते हैं। मटेरियल्स, वेजेस या लेबर जो है हमारा वो हम लिख लेंगे। लेबर और 2 ओवरहेड्स, इसमें इनके 1800 हैं, क्वेश्चन में देख लीजिए। लेबर है 1700, ओवरहेड्स हैं 1500, और ये बैलेंस टोटल कर लेंगे इसका हम, तो ये आ जाएगा 12,000 रुपीज़। तो इधर ये 12,000 लिख लिया हमने बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैरिड डाउन हो गया, 12,000 ही रह गया बैलेंस। इसको हमने यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर लिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ब्रॉट डाउन 12,000। सेल हमारी कितने की थी? 18,000 की, क्वेश्चन में गिवन है 18,000। तो जो बचेगा वो प्रॉफिट बच जाएगा। टोटल कर लीजिए, दोनों तरफ का ज़्यादा किधर का ज़्यादा, 18 ज़्यादा है तो 18 दोनों तरफ लिख लीजिए। 2 बैलेंस जो बच गया वो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के नाम पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये बच गया आपका 6,000। तो ये 6,000 हमारा प्रॉफिट हो गया। जो हमने स्टेटमेंट बनाया था शुरू में उसमें भी आप देखेंगे प्रॉफिट यही लिखे हैं हमने, जेड में 6,000 ही लिखा होगा, ए में हमने लिखे होंगे 21,000, बी में लिखे थे 10,000, तो वही यहाँ पर भी वो प्रॉफिट आए हैं और स्टेटमेंट में भी वही प्रॉफिट दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। कोई समस्या हो तो आप 2-2 बार 3-3 बार वीडियो देखिए और इसको करिए सॉल्व, तभी आपके समझ में आएगा। फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमें बता रखा है, वही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा फ़र्क है बस। यहाँ पे मटेरियल 10, 2, 8 दे रखे हैं जो जॉइंट खर्चे हैं। मेन प्रोडक्ट एक्स है, 2 XY YZ प्रोडक्ट हैं। जो आपका जॉइंट खर्चे हैं वो टोटल मिला के 20,000 रुपये हैं। 8 और 2 10 और 10 20,000 हैं। क्वेश्चन में कोई ज़रूरी नहीं है कि टोटल करके दें, आप खुद भी टोटल कर सकते हैं कि 20,000 जॉइंट खर्चे हैं। ये सेपरेट खर्चे दे रखे हैं, देखिए 2,500, 2,000 और 1,500। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये 20,000 को हमें तीनों में कैसे कैसे बांटना है। सेलिंग प्राइस दे रखी है, प्रॉफिट भी दे रखा है कि 30% 30,000 का प्रॉफिट है, 25% 24,000 का प्रॉफिट है, और 20% 20,000 का जो आएगा वो प्रॉफिट होगा इनका एक्स वाई और जेड का। तो ये हम देख लेते हैं किस तरह से करना है। फिर वही सेम मेथड है, लेकिन बस थोड़ा सा एक नई चीज़ आएगी, वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले कैसे करते हैं। जॉइंट को हमें बांटना है, ये हमारे पर्टिकुलर्स हो गए। सेलिंग प्राइस देखिए कितनी कितनी दे रखी है, बहुत समझने की बात आ रही है। इस क्वेश्चन में एक पॉइंट आएगा, एक्स में सेलिंग प्राइस है 30,000, दूसरे में 24,000, तीसरे में 20,000, टोटल हो गया ये 74,000। इसमें से प्रॉफिट घटा दीजिए तो कॉस्ट बच जाएगी आपकी। प्रॉफिट है 30% 30,000 का, तो 30% 30,000 का अगर आप निकालेंगे बटे 100 करेंगे तो 9,000 रुपये निकल कर आएगा। ऐसे ही दूसरे का 25% है 24,000, इसका 24 का 25%, तो 25% निकालेंगे 24,000 का, तो ये आ जाएगा 6,000 रुपये। ऐसी तीसरे में 20% है 20,000 का, तो 20% 20,000 का निकालेंगे अपॉन 100 करेंगे तो 4,000 आ जाएगा, और इन तीनों का टोटल कर लीजिए 19,000 इधर आ जाएगा। कोई समस्या देखिए कोई नहीं होगी, सिंपल है। इसको माइनस कर लीजिए, 21,000, 18,000, 16,000, और ये टोटल हो गया 55,000। ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट। इस टोटल कॉस्ट में मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया टोटल में क्या क्या होगा, जो अपने अलग खर्चे हैं वो, और जो जॉइंट खर्चे हैं तीनों के मिला के जो खर्चे हैं उनका अपना हिस्सा। तो हम सेपरेट वाले इसमें घटा दें
तो जो बचे होंगे वो जॉइंट वाले में हिस्सा निकल आएगा। तो माइनस कर देते हैं सब्सिक्वेंट एक कॉस्ट या सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस। सब्सिक्वेंट देखें तीनों के अलग अलग है, 2500, 2000 और 1500, ये माइनस कर देते हैं। 2500, 2000 और 1500 ये हम माइनस कर देंगे, तो ये 6000 रुपये यहाँ माइनस हो गए। बैलेंस बचेगा यहाँ, तो ये 49,000 बच रहे हैं इधर के आपके बच रहे हैं 18,500, ये 16,000 और ये 14,500। अब समझने की बात क्या आ रही है, ये जो सब्सिक्वेंट जब टोटल कॉस्ट 55,000 की थी उसमें सेपरेट वाले हमने हटा दिए, तो जो बच गए वो जॉइंट बचने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर अभी ज़्यादा बच रहे हैं। जॉइंट हमारे आप देखें ऊपर हैं केवल 20,000 और यहाँ पर बच रहे हैं 49, तो इसका मतलब बचे कितने, 29,000 रुपये फालतू हैं इसमें। समझे बात को कि जॉइंट का हिस्सा बचना चाहिए भी, टोटल में से सेपरेट वाले तो हमने अलग कर लिए, तो जो हिस्सा बचा वो जॉइंट में बचना चाहिए, लेकिन जॉइंट हमारे ऊपर हैं 20,000, लेकिन यहाँ पर आ रहे हैं 49,000, तो इसमें ये फालतू आ रहे हैं। कितने फालतू आ रहे हैं, क्योंकि जॉइंट तो 20 हैं, तो 20 इसमें से घटाएं तो 29,000 रुपये अभी हमारे फालतू हैं। तो 29,000 का इसका मतलब कोई और लागत है, कोई और कॉस्ट है जिसको हमें अब इसमें से घटानी चाहिए। तो जब हमें कुछ नहीं क्वेश्चन में दिया होता है तो हम एज्यूम करते हैं कि उसको हम सेलिंग के खर्चे मान लेते हैं, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, जो क्योंकि मार्केटिंग के खर्चे होते हैं, सामान बेचने जाते हैं, वो वाले खर्चे मान लिए जाते हैं, क्योंकि ये तो मटेरियल लेबर ओवरहेड्स के तो 20,000 ऊपर दे ही रखे हैं। तो बाकी खर्चे कहाँ से आ गए, बाकी यानी कि जो सामान बेच रहे हैं उससे रिलेटेड खर्चे होंगे, तो वो हम इसमें से माइनस कर देते हैं। माइनस सेलिंग, जब फालतू आ रहे हो तो उसे सेलिंग मान लेते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। वो कैसे मानेंगे, कितने हैं वो, देखिए टोटल 49,000 है, जॉइंट हमारे 20,000 हैं, तो ये 29,000 हैं। तो 29,000 को हमें बांटना है किसमें, तीनों में, एक्स वाई जेड में। लेकिन क्या रेशियो होगा, तो सेलिंग के जो खर्चे हैं वो सेलिंग से ही सेल्स के रेशियो में बांट देते हैं। सेलिंग एक्सपेंस प्राइस में 30,000, 24,000 और 20,000 के रेशियो में बांट दिया जाएगा। ठीक है, 30,000, 24,000 और 20,000 में बांट लेते हैं। तो रेशियो क्या बन जाएगा, 30, 24 और 20, शॉर्ट कर लिया मैंने, और भी आप कर सकते हैं चाहे तो। अब इस 29,000 को हमें इसको बांटना है, तो कैसे बांटेंगे, देखिए 29,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाई तीनों का टोटल, तो ये हो गया 54 और 74। इसके हम रेशियो में बांट लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये आएगा आपका 11,757 राउंड फिगर में ले लेंगे। दूसरा बांटते हैं, देखिए 29,000 को हम बांटेंगे, दूसरा वाला है 24/74, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 9405। तीसरा बांट लेते हैं 29,000 इंटू 20/74, ये 20 वाला है तीसरा, 20/74 तीनों का टोटल, ये वैल्यू आएगी 7838, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो 29,000 ही आएगा। अब ये वाले खर्चे हो गए, अब इसमें से माइनस कर लीजिए तो बैलेंस बचेंगे, ये आएगा 6743, ये आएगा आपका 6595, ये आएगा 6662, और ये बचा आपका 20,000। जो जॉइंट वाले थे 20,000 वो इन तीनों में इस तरह से ये बट गए, तो ये आ गया आपका शेयर इन जॉइंट एक्सपेंसेस, ये वैल्यू आपकी निकल कर आ गई। तो ये जॉइंट वाले खर्चे हो गए, सेलिंग के खर्चे हो गए और सेपरेट वाले खर्चे हो गए, तीनों को करके हम प्रॉफिट अपना स्टेटमेंट बना लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं अब आगे, हम इसको बनाते हैं एक्स का मेन अकाउंट। ठीक है, तो हमने एक्स का मेन अकाउंट लिख लिया। इसमें सबसे पहले मटेरियल लिखा जाएगा, जैसे आपको पता है, टू मटेरियल्स, तो जॉइंट वाला खर्चा और सेपरेट वाला खर्चा। जॉइंट है 10,000 और सेपरेट मटेरियल है 1500।
तो 11,500 तो ये हो गए। फिर टू लेबर, लेबर है आपकी जॉइंट का हिस्सा 2,000 और सेपरेट वाले हैं आपके 200, तो टोटल हो गया 2,200। तीसरा टू ओवरहेड्स, जॉइंट वाले एक्सपेंस आपके बनेंगे 8,000 और सेपरेट हैं आपके 800, तो ये हो गए 8,800। लिख लिए तीनों एक्सपेंस हमने। अब बाकी खर्चे भी हमें लिखने हैं। जो जॉइंट में जो इनका हिस्सा था वो हम अलग कर देते हैं बाई वाई अकाउंट और जेड अकाउंट। तो जॉइंट में इनका हिस्सा है 6595 जो स्टेटमेंट में बनाया हमने, और इसका है 6662। ठीक है, तो ये दोनों हमने इसमें से माइनस कर दिए। अब जो बचेगा वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लिख देंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैरी डाउन हो जाएगा। इसका टोटल कर लेते हैं। इनका टोटल आप करेंगे तो इनका टोटल हम कर लेते हैं अभी। इनको जोड़ेंगे। पहला है 11,500 प्लस 2,200 रुपये और प्लस 8,800। तो ये टोटल आएगा 22,500। 22,500 इधर लिख लिया। इसमें से ये माइनस कर लीजिए आप 6595 और माइनस कर लीजिए 6662। तो ये बैलेंस बचेगा आपका 9243। 9243 बैलेंस बच गया। ठीक है, ये बैलेंस हम नीचे ले जाएंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ब्रॉट डाउन करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 9243। इसमें देखिए बाकी जो सेलिंग के खर्चे हैं वो लिखने हैं अपने। सेलिंग एंड क्योंकि ये नई चीज़ आ गई थी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इनका हिस्सा है इसमें 11,757। ये केवल हमने एक्स का लिखा है। और जो बेच रहे हैं इसको सामान को हम कितने में बेच रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं 30,000 रुपये में। क्वेश्चन में देख सकते हैं 30,000 है, तो दोनों तरफ का टोटल करेंगे। 30,000 इधर ज़्यादा है, 30,000 इधर ज़्यादा है। टू बैलेंस से बचेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया जाएगा। तो 30,000 में से दोनों माइनस करेंगे 9,243 और 11,757 दोनों माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा आपका 9,000। ये हमारा प्रॉफिट हो गया 9,000 रुपीज़ का। तो ये बन गया हमारा एक्स का अकाउंट। जो एक्स मेन प्रोडक्ट है वो उसका अकाउंट हमने ये बना लिया। अब ऐसी तरह से एक्स की जगह अब हम वाई का और जेड का बनाएंगे। देखिए वाई का अकाउंट देखते हैं। वाई में देखिए पहले तो हम एक्स से लेकर आए टू एक्स अकाउंट। एक्स अकाउंट से हम कितना लेकर आए हैं, देखिए 6595। 6595 आ गया। और बाकी अपने अपने खर्चे लिख लीजिए। मटेरियल का खर्चा है इनका, इसके मटेरियल्स हैं 1,300। टू लेबर 150। टू ओवरहेड्स 550। इधर का टोटल कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 8595। 8595। जो बैलेंस बचेगा वो नीचे चला जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैरी डाउन 8595। ये बैलेंस इधर आ गया। टू कॉस्ट
ऑफ प्रोडक्शन ब्रॉट डाउन 8595। जो सब्सिक्वेंट बाकी जो खर्चे थे सेलिंग के वो लिख लेते हैं इनके, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इसके थे 9404। क्वेश्चन में जो हमने स्टेटमेंट बनाया था उसमें देख सकते हैं 9405। और इन्होंने सामान बेचा है, ये सेल्स करी है 24,000 की, क्वेश्चन में गिवन है 24,000। ठीक है, अब इनका टोटल कर लीजिए आप, तो ये 24,000 आ गया इधर का टोटल, इधर भी 24,000, और जो बचेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। 24,000 में 8595 और 9404, ये 5 जो दोनों माइनस कर लीजिए तो आपका बैलेंस बच जाएगा 6,000 रुपीज़। तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया निकल कर। ये तो वाई का अकाउंट बना दीजिए, जो बाई प्रोडक्ट था उसका अकाउंट बन गया। वैसे ही जेड का बनाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सेम। तो 2 पहले एक्स अकाउंट से लेकर आए, इसका जॉइंट खर्चा था इनका 6662 था। फिर बाकी अपने खर्चे 2 मटेरियल्स, 2 लेबर और 2 ओवरहेड्स। तो इनके हैं आपके 1000 ये हैं, 100 रुपये इसके हैं और 400 रुपये ओवरहेड्स के हैं। फिर इधर आ जाएगा बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अकाउंट, कैरिड डाउन हो गया। तो पहले टोटल कर लेते हैं इसका आएगा 8162, यही बैलेंस आ गया 8162। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया नीचे टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ब्रॉट डाउन 8162। ये बेच रहे हैं इस सामान को, सेल्स कर रहे हैं 20,000 रुपये में। एक सेलिंग के खर्चे और रहेगा, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ये आपके आ रहे हैं 7838। अब जो बचेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा, P&L अकाउंट में। दोनों तरफ का टोटल 20,000, वही 20,000 रुपये इधर लिख लिया, और इसका 20,000 में से 8162 और 7838 ये माइनस कर दीजिए, तो आपका बैलेंस बच जाएगा 4,000 रुपये। ये आपका प्रॉफिट हो गया बाई प्रोडक्ट का। जो जेड है, जेड प्रोडक्ट जो था आपका बाई प्रोडक्ट था, उसको बेचने में आपको 4,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये तीनों अकाउंट बन गए, एक्स अकाउंट, वाई अकाउंट और जेड अकाउंट। इस तरह से ये क्वेश्चन हम करेंगे। बार बार आप प्रैक्टिस करिए। कोई नई समझ में आए बात तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।